ले जी रंजीत बाबा जी हैं। वो अच्छा। कह रहे हैं जी पुत हाँ पंजाबी। जबरदस्त। चेक हाँ, करें, हाँ। देखते हैं जी। ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ पतंग लेके जा रहा है ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿੜੀ ਰਹੇ ਸਦਾ ਫੁਲਵਾੜੀ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦੀ हाँ। ਖਿੜੀ ਰਹੇ ਸਦਾ ਫੁਲਵਾੜੀ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਛਾਏ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਦੇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਪਾਈ ਏ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾ ਸਿਖਾਈ ਏ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾ ਸਿਖਾਈ ਏ ਜਿਨਕਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਉਤਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ जीवन जो गया। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਿਖਾਈ ਏ ਐਨੇ ਰਸ ਰਲੇ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਏ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ वाह। ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਓ गड्ढे में, वाह। ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਸਦਾ ਰੱਖੀਏ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਜੜ ਆਪਣੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਛਾਏ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਟੁੱਟੀ ਲੀਕ ਗੰਢ ਹੋਈ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡ ਟੁੱਕ ਸਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਚੰਡ ਹੋਈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਏ ਜਾਏ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਹੋਵੇ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿ ਰਾਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੀ ਬੇਆਸਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਈ ਨਿਵਾਜੀ ਇਹ ਥਾਏ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਮੰਗਲ ਹਠੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਈ ਜਾਉਂਦਾ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਭਾਵੇਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਦੇ
वाह जम्मीए पंजाब जे कोई जन्म आगाए इसे पंजाब पंजाबी मेरी माए इसे पंजाब पंजाबी मेरी माए इसे पंजाब पंजाबी मेरी माए मेरा देश है पंजाब ते पंजाबी मेरी माए वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। इनके जो आज तक के शानदार गाने हैं ना, जैसे वो मिट्टी दा बावा था, ये उस लेवल का गाना है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल और बहुत ही ज़्यादा ये मशहूर होगा इंशाल्लाह। कमाल लिखा हुआ, कमाल गाया हुआ, सोच बहुत अच्छी और थी हर लेकिन पंजाबी के दिल की ज़ुबान है ये तो ना, है ज़बरदस्त, बहुत भाई सबसे बड़ी बात उन्होंने जो एंड पे कर दी है कि अगर दोबारा अगर कभी जन्म हो तो है। फिर दोबारा पंजाबी ही पैदा होना है कि इतनी इतनी वो यानी कि क्या उसको कहते हैं पुरखलूस एक वो हाँ, जगह है या वो एक जाहिर है अच्छे लोगों का हम्म, वो है ना मस्कत, नेचर भी आप कह सकते हैं हाँ, लेकिन वो एक नेचर मट्टी की एक खुले अपनी- डुले सीधे हाँ, साधे लोग होते हैं हाँ, पंजाबी रहने सारे। का तरीका हाँ, वो मतलब सारा उनमें लगावट या वो बनावट नहीं होती, हम्म, वो चीज़ नहीं होती जो मक्कारियाँ दूसरे उनमें होती है। तो एक जो उन्होंने वो जो रिक्वेस्ट वो जो की है वो तो हमारी तरफ से भी है बल्कि हर पंजाबी जहाँ जहाँ भी रह रहा है उसकी हर तरफ की हर उसकी दिल की आवाज़ है कि वाकई पंजाबी जो है उसको प्रमोट तो कर ही रहे हैं जहाँ जहाँ भी हम बाहर निकले हुए हैं सारे जितना भी बोलते हैं कोशिश करते हैं मैं तो बल्कि बोल नहीं रहा नहीं कर रहा खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ उसकी लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं पंजाबी नहीं, जितने भी हैं पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखो, पंजाबी उसको पढ़ो, प्रमोट तो करें स्कूल आज भी ज़रूर पढ़ाओ। हाँ हाँ, तो स्कूल में रहनी चाहिए जहाँ जहाँ भी पढ़ाई जा रही है वहाँ पे होनी चाहिए बल्कि यही मैं बात कर रहा था कि ये इसकी एक एक्सटेंशन अब यहाँ पे भी हो गई कितने सालों के बाद जो कि पहले उसको नहीं इतना फोकस किया गया लेकिन हमारी जो अब गवर्नमेंट में जो मरीम नवाज़ है पाकिस्तान में उसने इनिशिएटिव लिया है कि वो पंजाब की जितनी भी यानी कि वो जो स्कूल्स होंगे अब वहाँ पे कोशिश है उनकी कि जितने भी बच्चे हैं उनको पंजाबी भी एज ए लैंग्वेज कॉलेजेस में तो पढ़ाई पढ़ाई जाए जाती थी, और एमए पंजाबी भी बहुत साल पहले शुरू हो गया था। लेकिन वो मैंने खास तौर मैंने पे खुद पढ़ना पंजाबी हाँ, लिखने के लिए हाँ, पंजाबी एमए किया था। तो मैं क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी बाबा बुल्ले शाह को, सुल्तान बाऊ को, वारिस शाह को, मियाँ मोहम्मद बख्श को, तो उनको पढ़ने के लिए जाहिर है शाह हुसैन को पढ़ने के लिए मैंने पंजाबी एमए किया था। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत पहले शुरू हो गया था, वो बहुत सारे लोगों ने जब कोशिशें की थी। उसके बाद कॉलेज के सिलेबस में भी था वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लिए जाते हैं उनसे लाजमी नहीं था, तो उसमें भी शुरू था क्योंकि मेरी बहन भाई भी पढ़ते रहे हैं इसको, वो कॉलेज के ज़माने में उन्होंने वो पढ़ा। तो लेकिन स्कूल लेवल पे अभी तक शुरू नहीं हुआ था, अब इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा, उसके लिए काफ़ी तहरीक चल रही है। और जो कहते हैं कि एक पंजाब के 2 टोटे तो हुए ही थे, उसका तो सबको अफसोस है, दुख है, जाहिर है वो सबसे बड़ा बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी सबके लिए, जो इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, इतने घर जो है ख़ानदान जो है एक तो उजड़ गए, और उसके बाद क्या उसे कहते हैं जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं ज़माने के जाहिल लोगों ने या उस वक्त के डाकुओं ने या लुटेरों ने जो किया, लोगों को लूटा मारा कत्ल किया, जो कुछ भी किया अपने अपने मफादात की खातिर, वो एक हिस्ट्री की मतलब बहुत ही बुरी दास्तान है वो, जो एक वंड एक लकीर जो हुई थी उसकी पंजाब की। लेकिन उधर वाला पंजाब जो है उसके वैसे भी 3 टोटे पे दोबारा से उगे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शायद और पंजाब, वहाँ उन्होंने 3 उसको अलग अलग सूबे बना दिए, जबकि दिल्ली भी पंजाब का हिस्सा था और महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में, बल्कि पेशावर तक पंजाब था, इधर भी पंजाब में से वो नहीं है। बहरहाल पंजाबी जिंदे बसते रहन जिथे भी रहन, तो वो जो है कि पंजाबी में हो तरी उसका मजा भी हो रही है। नहीं पंजाबी अगर आप इस तरह से एज ए लैंग्वेज उसकी अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा एक्सप्रेशन वाली जो लैंग्वेज मेरे नहीं ख्याल की कोई भी है। आप ये हिसाब लगा लें जितनी भी अच्छी जुगत हो वो पंजाबी में होती है, उसका मज़ा ही तब आता है। उसको आप उर्दू में करने की कोशिश करें उसका सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। गाली कोई भी आप उठा के देख लें, दुनिया भर की ज़ुबानों की गालियाँ
पंजाबी की जो गाली है उसका सुनने का भी मजा आता ठा है, करके बजती नहीं मैं यही बात कर रहा हूँ, वो वाहिद गाली है जिसका देने का भी मजा आता है, सुनने का भी मजा आता है। और यार एक बार ये और करी यार, बड़ा मजा आया, एक एस तो वड्डी दे, ठीक है, वो वाली चीज है। अंग्रेजी वाले तो अभी कही हाँ, जाते हैं, वो तो सुन के मजा नहीं आया यार, तो मुक्का मार ले, ऐस तो चंगा तो मुक्का मार ले, गाली का नहीं मजा आ रहा यार ठा करके नहीं बची। पंजाबी का ये है कोई गाली मारे ना, यार क्या बात है, स्वाद आ गया, एक और सही, एक और, वो वाली चीज है। लेकिन जो बात जो पॉइंट आउट करना चाह रहा था ना, जिसकी वजह से मैंने ये जिक्र भी किया कि वो जो इंटीग्रेशन है अब वो बेसिक लेवल पे भी आ गई है, लेकिन जैसे जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया के अंदर पंजाबी, जहाँ जिस तरह कनाडा वगैरह में भी कहीं पे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रोड साइन जो है वो तक पंजाबी में या गुरमुखी में या जिस तरह से भी जुबानों में है। जैसे हम भी इंडिया जब गए थे तो ये देखा था कि वहाँ के जो अमृतसर वगैरह जितने भी जो पंजाब का इलाका है वहाँ पे यानी कि गुरमुखी में है सारा, दोनों तरफ यानी कि लिखे हुए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है या इस तरह से वो समझ में आ जाता है। पंजाब में पाकिस्तान की साइड पे ऐसा नहीं था। वो अब सुना है कि लाहौर से उन्होंने एक किस्म का शुरुआत की है कि कुछ ऐसे साइन बोर्ड जो है वो पंजाबी में जो जहाँ पे उन्होंने पंजाबी में करना शुरू कर दिया, तो वो एक अच्छी चीज है जो नहीं एक। लेकिन इधर की जो पंजाबी है वो शाहमुखी में लिखी जाती है, बोली तो एक जैसी है, ज़ाहिर है एक ही लहजे हैं, बोली भी एक जैसी है, हम उसी तरह बोलते हैं, बल्कि फैसलाबादी ज्यादा अच्छी करीब की बोलते हैं जो वो अम्बरसर की और लाहौर की एक ही ज़बान है। फैसलाबादियों की ज़बान जो है ना वो मतलब में बटाला और वो जलंधर टाइप उस साइड हाउ से है बोलती है। उधर मुख्तलिफ शहरों से जो लोग आके बसे थे, ज़ाहिर है वो उस हिसाब से वो उन्होंने किया। तो लाहौर में तो अम्बरसरी ज़्यादा है, इसीलिए अम्बरसरी कुलचे, अम्बरसरी दही बल्ले, अम्बरसरी वो हरीसा, सारी दुकानें ही अभी तक अम्बरसरियों के नाम से चलती है। तो हम वो अम्बरसरी है। तो क्या उसे कहते हैं, ये है कि पंजाबी जहाँ जहाँ है उसको दोनों ही स्क्रिप्ट्स में सीखना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मुझे गुरमुखी पढ़नी और लिखनी नहीं आती, लेकिन जहाँ जहाँ पढ़ाई जाए, जहाँ जहाँ पढ़ाई जाए वहाँ पे शाहमुखी और गुरमुखी दोनों ही आनी चाहिए, ताकि हमारे जिस तरह अदब है, जो लोकगीत है, जो सारा वो बुल्ले शाह का कलाम है या शाह हुसैन का कलाम है या वारिस शाह का है, तो वो सारा ही मियाँ मोहम्मद बख्श का वो तो शाहमुखी में है। और शाहमुखी चूँकि वो फ़ारसी तर्ज पे लिखी जाती है, तो फ़ारसी जो है वो हमारे गुरुओं की भी ज़ुबान रही हुई है, वो बादशाहों की ज़ुबान भी थी और महाराजा रंजीत सिंह के दरबार की भी ज़ुबान फ़ारसी थी। तो इसलिए शाहमुखी पंजाबी भी ज़रूर सीखें, उधर के लोगों से रिक्वेस्ट है, और इधर वाले लोगों को गुरमुखी भी सीखनी चाहिए, ताकि दोनों स्क्रिप्ट जो है ना वो वाले भी ज़रूर आने चाहिए। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा गाया हुआ, जीते रहो बेटा। आपने कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा कोई पंजाबी के बारे में? बहुत कुछ लिखा हुआ पंजाबी की, आप भी कोई सुना दे। बोल पंजाबी ढोल पंजाबी, चुपदा जंदड़ा खोल पंजाबी। बोल पंजाबी ढोल पंजाबी, चुपदा जंदड़ा खोल पंजाबी, धरती माँ दी बोली ए ते इंज ना इसनूं रोल पंजाबी। अपनी माँ तो बोलना सिक्ख्या, कोई ना इसदा मोल पंजाबी। क्या बात। सारियां मिठियां बोलियां जग ते, सब तो मिठरा बोल पंजाबी। माँ बोली दी सांझ न्यारी, ऐसे लई अनमोल पंजाबी। माँ दियां गल्लां भुल ना जावी, माँ दे मिठरे बोल पंजाबी। माँ दी शान ते प्यो दा शिमला, उच्चा रखी ढोल पंजाबी। लिख पंजाबी पढ़ पंजाबी, हर वेले तू बोल पंजाबी। क्या बात। ये तो आपने उसी तरह ही कर दी जैसे उन्होंने कहा माँ ने सिखाई पंजाबी गालियाँ भी, तो उसी तरह आपने भी माँ के सुना दिए कि ये जी पंजाबी। बल्कि मैंने तो पंजाब दी वंडते भी लिखे है। हाँ, पंजाब दे टोटे कर दिते, पंज आप भी रोंदे रह गए। पंजाब दे टोटे कर दिते, पंज आप भी रोंदे रह गए। सतलुज झेलम रावी ते चनाब भी रोंदे रह गए। क्या बात। तियां लुटियां दोवें पासे, जशन मनाया लोकां। वंड दिते सब महल मनारे, ख्वाब भी रोंदे रह गए।
ਹੋਰ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਆਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਅਹਿਬਾਬ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੰਡ ਕਹਾਣੀ ਅੰਤੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਫਟ ਵਿਖਾਈਏ, ਵੰਡ ਕਹਾਣੀ ਅੰਤੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਫਟ ਵਿਖਾਈਏ, ਧੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜੇ ਬਾਪ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੰਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਚੰਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਾਰੀਆਂ ਰੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰੋਈਆਂ ਬਾਪ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੰਦ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਾਰੀਆਂ ਰੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰੋਈਆਂ ਬਾਪ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਆਬ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, सतलुज झेलम रावी थे चनाब भी रोंदे रह गए। क्या बात है। लो जी, इसी के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त। देखें आप ये होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो हम याद रखें। रब रखा।